सबसे पहले तो मीडिया वाली को शर्म आना चाहिए जो बच्चे से सवाल करती है कि मैंने तुम्हारी शायरी सुनी थी जो तुमने अपने मम्मी पापा के लिए शायरी बनाई थी तो वो मुझे सुना दे। शयम ऑन यू। अब सुने। बिल्कुल। ये कोई फरहान ने शायरी नहीं बनाई थी, ये चूहे ने सचिन ने सिखाई थी शायरी फरहान को। तो तब जाके ये फरहान ने बोली है मीडिया के आगे और व्लॉग के आगे कहा था, ये शायरी सुनाई थी। अब आप यहाँ देखें ये बच्चा जो है ये अपनी माँ की चूड़ियों में हाथ यूं यूं, जब खारिश इस बच्चे की हो रही होगी अपनी माँ की चूड़ियों से ही अपने हाथों की खारिश दूर करेगा तो ये क्या करेगी, फ़ौरनली फरहान के हाथ को हटा देगी। अब यही हरकत अगर चूहा करता तो ये बिल्कुल नहीं हटाती। आपको पता है ना, बच्चा कर रहा है तो उसके तो आती है पछाड़ेगी परछाड़ेगी। और यहाँ तक के ये मीडिया वाली सवाल करती है कि भाई तुम्हें पाकिस्तान की याद आती है। अरे भाई ये कैसा बचकाना सवाल है। अब उन बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड किया हुआ है कि ये पाकिस्तान का नाम ले तो तुम मना करना। और यहाँ तक के यही बच्चे की इंटरव्यू है जो आप लोगों को पता होगा कि इस बच्चे ने इंटरव्यू में कहा था मस्ताना को कि भाई मेरी मम्मा ना हमें यहाँ ख्याल रखती है ना पाकिस्तान में रखती थी। ये इंटरव्यू है, ये अनकरीब में आप लोग को ये इसकी बात सुनाऊंगी, आप लोग लाजमी सुनना फरहान के ये बयान। तो खैर अभी ये कह रहा है कि आपको गुलाम हैदर याद है। अरे भाई ये बच्चे को क्यों नहीं याद होगी? क्या ये 6 महीने का 8 महीने का बच्चा था क्या जो सीमा हैदर अपने साथ लेकर गई थी? हैं इस वक्त तो 4 सालाना बच्चे को भी अपना बाप याद होता है, माँ याद होती है। और ये तो माशाल्लाह बच्चा इस वक्त आप खुद देख सकते हो तकरीबन ये है 7-8 साल का तो बच्चा है ही। ये सही कह रही हूँ ना? 8 साल का तो होगा ही होगा, 8-9 साल का। तो खैर ये बच्चे जो गए थे ये समझदार बच्चे गए थे, स्कूल पढ़ते थे। और यहाँ तक के ये फरहान अच्छी तरह अपने बाप को जानता है। फरहान यहाँ तक कि अपने वालिद से बात भी करता था फ़ोन में, रोज़ाना व्हाट्सअप में ये लोग बात करते थे बाप बेटे। तो ये सवाल करना तो बिल्कुल ही, अब ये बच्चे वहाँ पे इंडिया में बैठे तो माँ के कहने में तो कहेंगे ना कि नहीं मुझे याद नहीं आती, वहाँ के पढ़ाई अच्छी नहीं थी। ये सब ये बच्चे बयान दे चुके हैं। और ये सिर्फ मुँह इन बच्चों का है, असल में ज़बान और अल्फाज़े जो है ना, वो जो अल्फाज़े इसके मुंह से निकलते बच्चे के, वो अल्फाज़े सचिन लोगों के और सीमा के, इन लोगों के अल्फाज हैं। अब ये बच्चा डायरेक्ट क्या कहेगा, बड़ा होके मैं मामा की तरह बनूंगा एडवोकेट, तो कहा एपी सिंह के तरह। तो इसने कहा भाई ये बच्चे को तो ये भी पता नहीं होना चाहिए, इस बच्चे के दिमाग में इस तरीके का बिठा दिया तो ये बच्चा ये सवालातें कर रहा है ना, ऐसे वरना करेगा थोड़ी ना कोई। अब खैर ये बच्चों के दिमाग के साथ खेल चुकी है औरत। और यहाँ तक कि ये चूहा भी बच्चे मार खा रहे हैं, ये आराम से अपना रंगरलियाँ मना रही है, ऐश कर रही है। इसको बस यही चीज़ चाहिए। ये अच्छी औरत होने का किरदार थोड़ी ना है। कौन कहता है ये अच्छी औरत है? अच्छी औरत होती है अपना घर बटसा के बैठी हुई होती पाकिस्तान में। मियाँ क्या कमाने के लिए सऊदीया में गया तो अभी तक मियाँ को 3 साल 3.5 साल हुए, तो उस बेचारे मियाँ ने कमा कमा के इसको ला कर दिया, भिजवाता था, इजी पैसा करवाता था, बैंक के ज़रिए जाती थी। भूखी नंगी औरत ये है, ये ले उसके पैसे ले लेके जमा करके, पैसे तो मियाँ ही बेचता था ना, कोई और तो नहीं बेचता था। पैसे इधर भाई के थे, उन पैसों को जमा करके सारे पैसे आधे उड़ाती थी तो आधे वो जमा करती थी और उन्हीं पैसों में से इसने एक घर खरीदा। क्या किया इस औरत ने, ये गद्दार औरत ने? जब चूहे के पास गई, क्योंकि चूहे को तो लालच था, चूहे ने तो लालच के लिए बुलाया इसको। और कौन कहते कि लालच के लिए नहीं बुलाया? पूरी गवर्नमेंट ने लालच के लिए इसको रखा है कि जो भी वहाँ पे मसले मसाइल होंगे बाद पे पाकिस्तानियों का नाम डाल दूंगा। यही तो है और नहीं तो क्या। तो फिर ये जो चूहा है, चूहे ने भी लालच के थ्रू में ये 4 बच्चों की अम्मा को बुलाया था, उसको पता था। आज देखो ना सीमा ने घर वर लेके बैठ गई है, किसके नाम पे की है? चूहे के नाम पे की है। कोई सीमा की NIC वहाँ की थोड़ी ना बनी हुई है, नागरिकता ये सीमा को थोड़ी कोई भी अब तक मिली है। अब तक इंडिया के वहाँ पर इसका यही कह रहा है जाँच चल रही है, जाँच चल रही है। ये इंडिया है बाबा, ये पाकिस्तान, अमेरिका, ये क्या कहते श्रीलंका और काफ़ी सारे मुल्क हैं
सब जगह के आप लोगों को पता है वहाँ पे क्या मामलात होते हैं। कोई इनलीगल घुस जाए तो उस पर फ़ौरन कार्रवाई होती है, लेकिन इंडिया में नहीं हो सकती। यहाँ इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में भाई बोलते हैं ना जैसे फिल्मों में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब तक इंसाफ नहीं मिला जज साहब। बांग्लादेश में भी मैंने सुना है, वहाँ पर भी जो केस चल रहा था फ़ौरनली वहाँ पर भी सारे मामलात अगर कोई इनलीगल गया हो फ़ौरनली उनके सारे मामलात देख लेते, जांच वाँच हो जाती है, फिर उसको सज़ा मिलती है और या तो फिर उसके बाद डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये इंडिया है, इंडिया, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना है। यहाँ पे होना सिर्फ यही है कि केस को लंबा करते हैं, लंबा, और कुछ नहीं।